जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। एक बालक बुद्धि है यूट्यूबर, कल मैंने उनका एक वीडियो देखा था और मैंने ही अपने एक वीडियो में उनको बालक बुद्धि बोला था, ठीक है, आंदोलन के जस्ट बाद। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बालक बुद्धि एक्चुअल में वो यूट्यूबर है नहीं, वो बैल बुद्धि है, ठीक है। उसके लिए सटीक टर्म बैल बुद्धि होगा। अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप केस स्टडी वो आदमी करता रहता है। ये बात सत्य है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोगों को पक्ष नहीं लेना है, लेकिन अभी अगर हम लोग मजबूरी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष ले रहे हैं तो सिचुएशन इस तरीके से बना है, ठीक है। कोई शौक से किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही टीचर्स थे, यही सारे लोग थे जो आज चुनाव भी लड़ रहे हैं और जो लोग टीचर भी हैं। इन्हीं लोगों ने हिम्मत है का नारा दिया था। ये नारा कोई प्रशांत किशोर आकर के नहीं दिया था झारखंड में, ये छात्रों का ही नारा था। उस टाइम पे तो सारे लोग थे उस पार्टी के समर्थन में और जितवाया भी था। तो आज जब छात्र परेशान है तो वो एक स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। स्टैंड ले रहे हैं तो फिर लोग बोल रहे हैं कि पक्ष ले रहा है। क्यों ना ले भाई, इतना परेशान किया 5 साल तो उसके खिलाफ लोग स्टैंड क्यों ना ले। अब मैं उनको बैल बुद्धि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको बोले ना, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको है नहीं। अगर बीजेपी पार्टी को आप थोड़ा डेप्थ में जाकर के देखिएगा, वो कभी भी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह का चीज़ नहीं लिखती है जो कि वो कर नहीं सकती है। 1932 का जिक्र वो कर रहे हैं, बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है 1932 लागू होने नहीं वाला है और कोई नहीं कर सकता है इसको। तो बेवजह झारखंड की जनता को, यहाँ के लोगों को चूतिया बनाने का क्या मतलब है। जैसे दूसरी पार्टियाँ लिख देती है, ठीक है, दूसरी पार्टियाँ शौक से लिखती है 1932 लागू करेंगे। क्यों लिखती है? उनको शुद्ध रूप से यहाँ के लोगों को चूतिया बनाना है, बना भी रहे हैं। तो बीजेपी इस तरह का काम नहीं करती है। उनके औकात में जो है वही चीज़ वो लोग मैनिफेस्टो में डालते हैं, ठीक है। 370 हटाएंगे, उनको लगा था जिस दिन बहुमत मिलेगा वो ये काम कर सकते हैं, उन्होंने किया। इसी प्रकार से जो उनके औकात में होगा वो लोग करेंगे। सरना धर्म कोड ये इम्पॉर्टेंट मसला था। इसको मेरे हिसाब से, अब इसके टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको इंक्लूड किया जा सकता था, ठीक है। ये एक विषय है, लेकिन मैं आदिवासी छात्रों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी आदिवासी छात्र हैं, मैं सभी से नहीं पूछ रहा हूँ, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, कि आपके लिए सरना धर्म कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, या फिर आपके लिए 20-25 हज़ार या 50 हज़ार बहाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको 28% आरक्षण मिलेगा। तो ये समय नहीं है अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का, ठीक है। आप न्यूट्रल भी दिखा रहे हैं, ठीक है, दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। आप छात्रों को तोड़ने का काम मत करिए, ठीक है। आप छात्रों को, पहले भी आपने बहुत बार प्रयास किया आंदोलन कमज़ोर करने का, फिर अपनी बात मनवाने का, इस तरह का भरसक प्रयास ये आदमी करता रहता है। और आज भी ये केस स्टडी के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। मैं JLKM का समर्थक हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जयराम महतो का भविष्य ठीक है। अगर ये पार्टी अगले 5 साल तक सर्वाइव करती है तो इनका फ्यूचर अच्छा है। अभी के टाइम पे मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जयराम महतो हो गए, आपके देवेंद्र हो गए, 1-2 कैंडिडेट इनके जीतने भी चाहिए। लोगों को, हर धर्म हर जाति के लोगों को बेरमो या टुंडी या सिल्ली में इनका समर्थन करना चाहिए। मैं अगर वहाँ होता तो इनके लिए ज़रूर वोट करता। 1-2 सीट 3 सीट के जीत जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनका घोषणा पत्र पढ़ूँगा कि उनका मैनिफेस्टो क्या, इसका कोई मतलब है आज के डेट में? उनका घोषणा पत्र मैं पढ़ के भी क्या करूं, कोई मतलब है? वो कुछ भी काम कर पाएंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 1-2 विधायक का सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सरकार के बाहर रह के एक विधायक जो काम कर सकता है वो कर सकते हैं। क्या वो 1932 खतियान में भी 2-3 विधायक वो जीत जाएंगे? क्या वो लागू कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मैं उनका मैनिफेस्टो क्यों पढ़ूँ? मैनिफेस्टो भी पढ़ना है तो JMM का और कांग्रेस का, मतलब गठबंधन का और भाजपा का। आपको भी पता है सरकार या तो गठबंधन बनाएगी या तो भाजपा बनाएगी। और JMM का मैनिफेस्टो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फ्रॉड उन्होंने जो किया है 5 साल में, आप सबको पता है क्या क्या वादे उन्होंने नहीं किए और क्या उसका आउटपुट क्या निकला, आप सब जानते हैं। बीजेपी सामने से अगर कह रही है मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो विश्वास करके देखते हैं 5 साल। वैसे भी 5 साल से आपकी झंड हो रखी है, 5 साल और देख लेते हैं। और इस 5 साल में अगर बीजेपी काम ढंग से नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि JLKM और मजबूत बन के निकलेगी। जब वो पार्टी और मजबूत हो जाएगी, खुल के हम लोग समर्थन करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये समय अभी बिल्कुल भी नहीं है कि बेवजह न्यूट्रल बने रहें और छोड़ दिया जाए मैदान, ठीक है। छात्रों को यूनाइट रहना होगा और 2-3 सीट JLKM को जिताइए जहाँ जहाँ इनके मेन प्लेयर खड़े हैं। बाकी सीटों पर कोशिश करिए भाजपा को जिताया जाए, क्योंकि ये छात्रों के जीने मरने का सवाल है।
अगर जेएमएम आ जाती है तो आप लोग खुद से इमेजिन करिए, खुद से इन क्या मैसेज जाएगा कि एक भी एग्ज़ाम मैंने नहीं लिया, ना रिज़ल्ट दिया, इतना धांधली का आरोप लगा, फिर भी लोग हमें चुन रहे हैं। इसका मतलब जो मन में आएगा हम वो ही करेंगे। और इनके लिए गाना भी बजता है, आप सब जानते ही हैं, गाना आजकल बहुत चल रहा है कि शिबू सोरेन डर तो ना हेमंत डर तो, ये गाना इस तरह का चलता है। वैसे इस गाना को जिसने गाया हम चलता है उस पर केस करना चाहिए, जेएमएम वाले को ही केस करना चाहिए, क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। आप ऐसा गाना गा रहे हैं कि शिबू सोरेन नहीं डर रहे हैं, हेमंत नहीं डर रहे हैं, कल्पना जी भी नहीं डर रही हैं, तो ये गलत है ना। डरना चाहिए, जनता से आपको डरना चाहिए। जो वोटर्स हैं, प्रजातंत्र में अगर राजा जो बनेगा, जो आपका शासक बनेगा, ठीक है, अगर उसका डर खत्म हो जाएगा तो फिर तो अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। ये तो नहीं है डर रहे, इनको तो जो करना है ये वो करेंगे ही। और अगर इस बार जीत गए तो फिर आप लोग देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जेएमएम वाले कोई देख रहे हैं तो इस गाना को बंद करवाइए, इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा, ठीक है, बहुत गलत मैसेज जाएगा। जो आदमी 10 लाख का घड़ी पहन रहा है, ठीक है, और मर्सिडीज BMW में घूम रहा है, वो क्यों डरेगा किसी से। लेकिन जनता का डर अगर शासक के मन में बना रहेगा तो इसका फ़ायदा जनता को मिलता है, ठीक है ना। मैं उस व्यक्ति पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो फिर से वही काम कर रहे हैं कि छात्रों को बेवजह का वो डिविएट कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। JLKM का नाम ले रहे, JLKM के हम लोग सब समर्थक हैं, क्योंकि वो छात्रों के द्वारा ही खड़ी की हुई पार्टी है, पूरा समर्थन है। लेकिन हमें पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। वीडियो आप लोग शेयर करिएगा और अपनी जो यूनिटी आप लोगों ने बनाई है छात्रों ने, उस यूनिटी को किसी भी कीमत पर टूटने मत दीजिए, क्योंकि छात्रों के लिए यह अस्तित्व का सवाल है, ठीक है। कोई जात पात धर्म कुछ मत देखिए, अपना सेल्फिश हो जाइए, अपना फ्यूचर देखिए, वही काम आने वाला है। बाकी जोहार रहेगा सबको, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।